वो बात कल, एक बात और सुन लो। बहुत अच्छी बात, जितने लोग नहीं आए ना वो सुनो। जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो वास्तव में बहुत दिव्य ऊर्जाओं का अनुभव होता है। आज मैंने भी किया, मेरे साथ किसी ने भी किया है, शायद वो हो, नाम नहीं बोलेंगे। लेकिन वास्तव में बहुत दिव्य ऊर्जाएं हमारे पास होती हैं, सच में होती हैं दिव्य ऊर्जाएं। आप लोग देखो, फील तो हमारी हीलिंग सेशन में कर लेते हो, कोई कुछ भी कहे हमारे बारे में, कोई कितना गलत कहे, लेकिन आप लोग उसको क्या मानोगे? नहीं दीदी सही है, दीदी झूठ नहीं। वास्तव में इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा सब ये हीलिंग विलिंग चला जाए, इसलिए हम बोलते ही तो सच है, भले ही सामने वाले को बुरा लगे। इसलिए बस इतना करना है। मैं फिर से एक बात आपको बताना चाहूंगी कि जब हम आंख बंद करके वो बात बोलते थे, लगता कि उसी जगह पर खड़े हैं। अभी नहीं, बहुत साल पुरानी। बार बार माने कोई बात है ना, वो हमारे मन को, दिल को छू जाती है, वो बात करना और फिर भक्ति करना। बहुत सारी भक्ति नहीं, बहुत सारी पूजा नहीं, दो पद पढ़ लेना, एक लाइन पढ़ लेना, तो वो भक्ति बहुत काम में आती है। पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ दर्द है और कैसे ठीक हो गए। सच में ये होता है सिर्फ भक्ति करने से। भगवान देव शास्त्र गुरु पे अकाट श्रद्धा कर लेना कि नहीं, ये है सब कुछ होगा। है ना? पंकज जी का नाम सुना होगा, पंकज जी का नाम सुना है ना? वो पंकज जी जिसको जेल में बंद कर दिया गया था, अपने इन नाखूनों से, अपने इन नाखूनों से जेल की दीवारों पे क्या लिखा? तुमसे लागी लगन। वो ही बिल्कुल विजुलाइज करो, मैं कर रही हूँ तो आप लोग भी करो आंख बंद करके। मुझे तो ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे रहा। तो अपने और नाखूनों से तुमसे लागी लगन लिख डाला उसने। क्या भक्ति में पता नहीं कब दिल से छूटता, पर तुमसे लागी लगन लिख लिया वहां पे। सब तीन टाइम, जैसे माता जी महाराज जी लोग सामायिक करते, उसे तीन टाइम निश्चित था कि मैं तीन टाइम तुमसे लागी लगन पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा। और वो पढ़ता था भक्ति की वशीभूत होकर। एक बार मीटिंग चल रही थी जेल में, और जब वह मीटिंग पर चल रही थी ना, तो जेलर लोग थे, एक बड़ा जेलर जो कहते ना बड़ा, जब वो बड़ा ऑफिसर था, बोले क्या पढ़ रहे हैं ये लोग? बोले पंकज नाम का व्यक्ति है, उसने लिखी है और अपने नाखूनों से लिखा है और जेल की दीवारों पे वो लिखी है। तो और ये सारे लोग किसी को पीठ का तबला बना, आंख बंद थी जैसे मेरी है आपकी, मुझे नहीं पता किसकी बैठी कितने लोग हैं। वो ऐसे तुमसे लागी लगन पढ़ते चले जा रहे थे। किसी को पीठ का तबला, किसी को यहाँ जमीन का तबला बनाते हुए, ऐसा, ऐसे तबले बजाए हुए थे। और वो पूरे जेल में घूम आया, पीछे से आगे तक पूरा जेल, थोड़ा छोटा थोड़ी होता, हजारों 500 लोग उसमें रहते हैं। घूम आया, किसी की आंख नहीं खुली। और मैं आपसे बोलती हूँ अपना वीडियो खोल के बैठ जा, भली ऊपर का सीलिंग दिखा देना मुझे। मतलब तो इतना है कि जब भक्ति करते हैं ना, तो मैं लिखती हूँ कि आपका उत्तमांग मुझे दिखे तो मैं ओम बना दूं। जिसकी कोई प्रॉब्लम है वीडियो या कुछ का, तो मत खोला करो। जिसका मुझे नाम याद है मत खोला करो। जिसका मुझे आपका चेहरा देखने से मतलब है कि जब मैं पढ़ती हूँ तो आपके चेहरे पर वो ओम बना सकूं, वैसे ऐसी भक्ति करना। जब तुमसे लागी लगन वो पढ़ता था ना, तो गूंज जाता था, और उस जेलर ने 2-3 दिन के अंदर उसको रिहा कर दिया कि ये निर्दोष है, एक भगवान उसी ने लिखी है। और सोचो भगवान की भक्ति करने में कैसा चमत्कार। एक और था ऐसे इंदौर का कि उनकी धर्म पत्नी ने 3 महीने ऐसे किया और वो छूट गया। आप लोग ऐसे बंदे हो कि काम होने के बाद नहीं आते, वो बात अलग है। मुझे कुछ नहीं है, मेरे पास तो जितने लोग आए बहुत है, नहीं आए आपका काम। ये भगवान की भक्ति का चमत्कार है। ऐसी चमत्कार कहाँ? जब आंखों को बंद करना, सब जितने लोग बोटे आंखों को बंद करके दोनों हाथों को थाई पे रखना है। बस मैं सबको देख रही हूँ, विवेक भाई जूम यूजर जिसको लिखा है, सब आंख बंद करके बैठो, जितने लोग बैठे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ।
बैठ जाओ। भगवान की भक्ति करने में जो आनंद है, कि एक बुढ़िया भी थी ना, कहाँ जा रही थी, दोनों हाथों को थाई पे रख लेना, ज्ञान मुद्रा में बिठा के। एक बुढ़िया थी, अंधी थी। क्या थी? अंधी थी। और वो लालटेन लेके भगवान के दरबार में जा रही थी, रोज जाती थी दर्शन करने। लोग हंसते थे उसके ऊपर। आपको किसी कोई बोल दे क्या नाम की दीदी क्लास में क्यों जाते, हंसेंगे कि रोज रोज जाते, कुछ हुआ क्या? ऐसे उसको लालटेन लेकर वो जा रही थी। अरे अंधी है तू क्यों जाती है, ध्यान रखना, ये बात को याद रख रही, बात में दम है इसलिए सुना रही हूँ। उसने कहा कि मैं लालटेन लेके मंदिर जाती हूँ, मैं लोगों को दिखाने नहीं जाती हूँ, मैं ये दिखाने जाती हूँ भगवान अपनी आंखों से मुझे तो देख सक रहा है। भगवान तो मुझे देख रहा है ना, कि मैं कितने दिन आई हूँ, कितने दिन नहीं आई हूँ। कोविड के समय पे याद रखना, आप लोग क्या करते थे, उस दरवाजा बंद रहता था लेकिन चौखट के पैर पड़ के आते थे। कभी भी मंदिर जाना, कभी भी सुबह शाम दोपहर में एक बार जरूर जाना, और बंद हो जाए तो चौखट के पैर पड़ के आना। हंसना नहीं, कोई हंसे तो हंसते रहना। क्यों? क्योंकि वो तो देख रहा है, अंदर वाला, ऊपर वाला देख रहा है कि क्या कर रहा है। ऊपर वाला देख रहा है कि तुम कैसे बैठते हो। ऊपर वाला देख रहा है कि कितनी श्रद्धा भक्ति समर्पण की भावनाओं से तुम बैठे हो। ऊपर वाला बैठ रहा है कि बगला भक्ति कर रहा है कि कैसे कर रहा है। ऊपर वाला देख रहा है, तो ऊपर वाला जब देख रहा है तो बस आंखों को बंद कर लो, शरीर को ढीला छोड़ दो, एकदम ढीला छोड़ दो। कोई परोपकार की वेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं होता है। मुझे परोपकार करना, जैसे मैं आप लोगों को करती हूँ, जैसे आप भी कोई बंदे को पकड़ ले कि इसका हो जाए, मुझे है कि अनुराग निकल जाए, अर्पित निकल जाए, इसका बच्चा हो जाए, वो ठीक हो जाए, मुस्कान जी बैठे हैं, कोई भी बैठा है, ये सब पूरे बच्चे जितने हैं निकलना चाहिए। बस आप क्षमा के भाव करना कि भगवान मैंने अगले पिछले जन्म में जब मैं पढ़ रहा था, बच्चा था, तो मैंने किसकी नोटबुक छीन ली, किसकी कॉपी पे पता नहीं क्या कर दिया, जिसके कारण मैं निकल नहीं पा, किसकी आंखें उड़ाई। वो आंखों से आंसू बहा लेना कि अगले पिछले जन्म जन्मांतरों में मैंने किसी का कुछ तो किया है कि बच्चा नहीं आ रहा पेट में, कुछ तो जरूर किया, वही ब्लॉक किस दे रहा है। जरूर करो। बाकी भगवान की भक्ति में इतनी ताकत है कि घर के देवी देवता भी होंगे ना, तो वे एक्साइट हो जाएंगे और तुम्हारे सहायता करने में। ये शक्ति का प्रभाव। यहाँ बैठे हो आप, ये सुरक्षा कवच बनता है पूरा। भावना भावना अपने पुण्य को गाढ़ा करना, क्योंकि इस लिंक पे जिसका पुण्य गाढ़ा होता चला जा रहा है, और उसके पूरे लोग जो है ना, वो पूरे सफल होते जा रहे, सफल होते जा रहे। कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस है, कोई यूपीएससी है, कोई सब करते जा रहे। ऐसे भगवान की भक्ति करते चले जा, भावना भाते चले जाओ। भगवान की भक्ति में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। आंखों को बंद करना बेटा। मुझे नहीं पता कौन कहाँ कहाँ से कितने लोग बैठे हुए हैं, बस भगवान की भक्ति को देखना है। भगवान की भक्ति को देखते जाना है कि कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। उसके आज्ञा चक्र पर जब मैं पढ़ती हूँ, ये बार बार का पढ़ना है, पति पत्नी वाली, याद रखना, आपकी बार आपको हर जगह जाने भी देंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ अभी तो। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बैठा के, और यहाँ थाई पे रख लेना। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो जय, नमो लोहे सब्सापूर्णम। ऐशो पंचिड़मो यारो, शब्बके पावके प्रासिड़ो, मंगलाणं चे शबेशिं, प्रणवं वै
मंगलम। आपको महसूस होगा कि आज कोई मेरे हाथ पे, मेरे सिर पे कोई सहला, मुझे वाइब्रेशन आ रही, मुझे ठंडी गर्मी लग रही है। कुछ भी होगा, अगर जो श्रद्धा भक्ति समर्पण फास्ट फूड का त्यागी बैठा है तो अपने आप होगा, अपने आप होगा, अपने आप होगा। ध्यान रखना। मैं क्षमा के भाव करते कि भगवान अगले पिछले जन्म जन्मांतर में जो कुछ हो क्षमा खम्मा मुझे जीवा सवे जीवा खमंतु मे नितेश भूतेश बैरम मध्यम न करे। हे पूज्य मास ने तुम आचार 48 तालों को तो देखो, कि 48 तालों को देखो। पूज्यमान तुम आचार्य जी के चरणों में 48 ताल। अगर शादी भी किसी की होनी है ना, तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी ये भक्तंबर जी का 12वां काव्य अभिषेक पढ़ने लग जाना। हो गई है तब भी, अगर होनी है तब भी। मैं जिसको कह रही हूँ वो समझते जा रहे, हर एक बंदा अपनी बात भावना बातें चले जाओ। भगवान की भक्ति में बैठे हो बेटा, कुछ नहीं करना। देव शास्त्र गुरु 48 ताले खुल रहे बेटा, 48 ताले खुलते चले जा रहे हैं। जब भक्तामर जी पढ़ना, ऐसे पढ़ना कि उस जगह के यक्ष यक्षिणी भी आके तुम्हारे जय जयकार करने, ऐसी भक्ति करना। चमत्कार में नमस्कार नहीं करना, लेकिन नमस्कार में चमत्कार को देखना कि मैं नमस्कार कर रहा हूँ, पिंडी फट गई। चंदप प्रभु भगवान ऐसे ऐसे नमस्कार करना कि मेरा नमस्कार वो पिंडी भी ना सह पाए। ऐसे नमस्कार, इतनी ताकत हम में है। लेकिन एकाग्र चित्त तो आप मुझे सुनने आते हैं, उस समय सुनते हैं ना, पूरी भावना भाती चले। भगवान की भक्ति में बैठे और वक्तांबर जी के इन काव्यों को पढ़ूंगी। 48 का ताले खुल रहे हैं, और वो 48 ताले समय समय धीरे 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 खुलते चले जा रहे हैं। ऐसे 48 ताले जब खुलते चले जा रहे, भगवान की भक्ति में बैठे हो, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद मेरे पीछे, तो बस आदिनाथ भगवान की छत्र छाया में बैठे हो। और ऐसे सिर पे हाथ रखा है बड़े बाबा का, आदिनाथ भगवान का। बाबा बोले मैं हूं, किस बात की चिंता है, मैं हूं ना। बस ये बात कर रहे हैं, बैठे रहो। मैं एक एक काव्य को पढ़ रही हूँ, याद रखना। नमस्कार करते माँ सरस्वती, माँ इनके ब्रेन, इनके उत्तमांग पर विराजमान तो हो जाओ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। जिसकी वीडियो बंद है ना, आँख बंद करके बैठना, बच्चा बनना। मुझे नहीं पता क्या होता है। भक्तमर प्रणति मौलिमणि प्रभाण मुद्योति कंदलिति पापितमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिनिपादियुगं युगादा वालम्बनं भविजले पतितां जनानाम्। ये भावना पा रही हूँ भगवान की भक्ति में बैठ के। और आज मैं 12वां काव्य पढ़ूंगी। पहले जिनके पति से कुछ अनबन है, जिनका दोस्त भी बिछड़ा है ना, वो वापस आएगा। मैं इस काव्य को पढ़ती हूँ, वास्तव में आएगा। आप साधना करके देख लेना कभी भी। हे शांति राग रुचि भी परिमाण निर्मापितस्त्रिभुवनैः किललां भूतम्।
तावन्ते विकलते पीडिवा प्रीतिभ्याम् यत्ते समानमपि रं न हि रूपमस्ति। ऐशान्तिरागरुचिभिः परिमाणुभिस्त्वं निरिमापितस्त्रिभुवि नैकिललामभूता। तावं ते विखलुते पीडिवा पृथिव्यां यत्ते समानमपि रं न हि रूपमस्ति। ऐशान्तिरागरुचिभिः परिमाणुभिस्त्वं निरिमापितस्त्रिभुवि नैकिललामभूते। तावन्ते विखलुते पीडिवा पृथिव्यां यत्ते समानमपि रं न हि रूपमस्ति। ऐशान्तिरागरुचिभिः परिमाणुभिस्त्वं निरिमापितस्त्रिभुवि नैकिललामभूता। तावन्ते विखलुते पीडिवा पृथिव्यां यत्ते समानमपि रं न हि रूपमस्ति। भावना वाना। और इस काव्य को पढ़ रहे हैं, किस काव्य को पढ़ रहे हैं? काव्य को पढ़ते चले जा रहे हैं। आज नहीं आता है तब भी सोच रहा कि जैसे जैसे इन काव्यों को पढ़ी, चिंता मत करना। ये जो काव्य है ना, ये भक्ताम्बर जी के संस्कृत के हैं, और आप पूरी तरह इन काव्यों को पढ़ते चले जाना। अनादर मत करना कि हम सुन रहे हो, लिट रहे हो, सो रहे। नहीं, यदि हम सुन रहे हैं तो जमीन में या कहीं ऐसी टेबल पे आके बैठना बेटा। माँ सरस्वती आ रही है, मैं इस छठवें काव्य को पढ़ रही हूँ संस्कृत में। अलिपुष्युतं धृतिवतां परिहासिधामो तद्भक्तिरेविमुखीकुरुते बलान् माम्। यत् कोकिलाकिलिमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्य चारुकलिकानिकिरैके हेतु। इस 17वें काव्य को पढ़े जो नाभि चक्र में। आपको कहाँ परेशानी हो रही बेटा? पूरी तरह से पेट में दर्द है, कहीं है। वो छोटा सा बच्चा था, देख। नास्तां कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्फटिकरोऽसि सहसा युगपज्जिघन्ति नाम्बोदरौदरिनिरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाही महिमांशि मुनीन्द्रलोके। घुटने दर्द हो रहे हैं ना, बहुत ठंडी भी है, उठ नहीं पा रहे हैं घुटने, कमर में दर्द। हेल्प 4 हेल्थ 3। किसी महाराज को याद रखना कि उनके अंतराय हो रहे। ठंडी का समय है तब भी बाहर ठंडी लग रही है, निर्वस्त्र है। गर्मी का समय है तो जमीन हर ऋतु का बारिश हो रही है, तो क्या भावना भाना। मैं 14 नंबर के काव्य को पढ़ रही हूँ। जैसे जैसे इस काव्य को पढ़ूंगी और आप उठने ठीक होंगे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापो शुभ्रागुण त्रिभुवनम तविलंघयन्ति ये संसृता त्रिजगदीश्वर नाथमेकम कस्तानि वारयति संचरितो यथेष्ट। मैं आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान के चरणों में बैठे कि हे आदिनाथ भगवान, हाँ, कैलाश विराजित कैलाशपति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की वो ठंडी है, वो बर्फ है। फिर भी सारे लोग जाते जा रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे। धनवंती जी आप भी, वो बच्चा भी जा रहा है। इतने सारे चले जा रहे, देखो, जाते चले जा रहे, जाते चले जा रहे, जाते चले जा रहे। जाइए 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 जाइए, पारसनाथ भगवान के चरणों में जाते चले जा रहे। पारस बाबा आदिनाथ भगवान के चरणों में ठंडी में भी अष्ट द्रव्य का थाल लेके कैलाश पर्वत पे जा रहे हो। जा रहे हो ना? पूरी तरह भावना भाते चले। जिस कैलाश पे राज कल कोई फीवर था, बुखार था, अंकल को मैंने फोटो डाली थी ना, उनको, इसके लिए उनको 33वां काव्य पढ़ रही हूँ कि हे भगवान, उनका जो बुखार है वो पूरी तरह ठीक हो जाए। बीपी लो था, शुगर था, पता नहीं क्या क्या था, तो पूरी तरह ठीक हो जाए। हम परोपकार करेंगे बेटा कि हम पढ़ने बैठे हैं, सब बच्चों से कह रही हूँ, लेकिन हम पहले पूरी तरह भाव मन ऐसे। कल्प वृक्ष है, मैं आपका सोचती हूँ, मेरा अपने आप होता है। कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के फल फूल है। कल्प वृक्ष लगाओ, जो मांगोगे वो होगा। भगवान खड़े हैं,
वो कल्प वृक्ष जो है ना, उस कल्प वृक्ष का एक एक फूल भगवान के चरणों को छूता, आपके उत्तमांग पे के गंधोदक की धारा देख, बूंद तेरे सिर पे है। कैसे? मंदारी सुंदरी नमेरी सुपारी जातो, संतान का कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, गंधोदि बिंदु शुभ मंदि मरुत कृपाता, दिव्या दिवा पतति ते बच शांत तेरवा। और ये 45 काव्य को पढ़ने के लिए जा रही है भगवान, इस संस्कृत में पढ़ रही हूँ। और जो ये 45वें काव्य को पढ़ रही हूँ ना, इतना आनंद, इतने आनंद की अनुभूति हो रही है कि भगवान वेंटिलेटर पे था, बुखार था, बीपी लो, हाई, सीए का, आईएएस का, यूपीएससी का, नीट का, क्लेट का, जो भी था सब, कैट वेट कुछ नहीं निकल रहा था। लेकिन जैसे जैसे इन काव्यों को पढ़ा, भगवान की भक्ति पर भरोसा काट श्रद्धान कर दिया वैसे। और फिर क्या पढ़ा? बुद्धिभूत भीषणी जलोदर बारी भुवन, शौचाम दशामुपे गताश्रुत जीवितासु, त्वते पादि पंकज रजो मृतदेह देहा, मर्त्या भवन्ति मकिरा ध्वजतुल्यरूपा। भावना का बच्चा, आज तू सो गया है, लेकिन तेरे पैर में खड़े होने की ताकत आ रही है। बस भावना भा, आज भगवान को, पारसनाथ भगवान को अपने अपने हृदय स्थली में विराजमान कर रहे। मेरे साथ सब लोग अपने हृदय में विराजमान करना, और ऐसे जैसे भगवान खुद स्वयं आ रहे हैं, महसूस करना आपके हार्ट चक्र में कंपन हुआ। भगवान पारसनाथ भगवान हो कैसे? हमने भावुकता, भगवान से कह रहे हो, हमने भावुकता में भर कर तुमको ही नाथ पुकारा है, प्रभु वर गाथा के गंगा से तुमने कितनों को तारा है। हम द्वार तुम्हारे आए हैं, करुणा करने के निहारो तो, मेरे ओर के सिंहासन पर पगधारो नाते पधारो तो, पगधारो नाते पधारो तो। भगवान से एक बात याद करना, क्या मैं वो आपको बता रही हूँ, भगवान से कर रहे हो, भगवान के यहाँ मांगने के लिए जा रहे हो। क्या कह रहे हो भगवान से? ये भगवान, हृदय के टूटे हुए, हृदय के टूटे हुए उद्गार केवल साथों है, और कोई भेंट के हित अर्घ सजवाया नहीं। भगवान से कह रहे, भगवान कुछ नहीं है मेरे पास, है यही फल फूल जो समझो चढ़ाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। भगवान के दर पर मांग, खुद बात कर रहा हूं भगवान से मेरे सामने, देखो। मांगे ना यद्यपि बुरा समझा किया मैं उम्र भर, किंतु अभी जब मांगने पर बांध कर आया कमर। भगवान मैं पास हो रहा हूँ सिर्फ देव शास्त्र गुरु के लिए,
और फिर सौभाग्य से जब आप सावधानी मिला, तो भला फिर मांगने में आज क्यों रखूं कसम। क्या कह रहे भगवान से? प्रार्थना है आप ही जैसा बनाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। गुस्सा कर रहे हो भगवान से, कर लेना। यदि नहीं यही दान देना आपको मंजूर है। बिल्कुल भगवान के समक्ष खड़े होकर बोल रहे हो। और फिर मैं मांगने से दास ये मजबूर है। एक एक की आंखों से आंसू झड़ रहे हैं। किन मुझे पता है भगवान, देर लगेगी। अपने अपने लिए सोचो क्या कर रहे हैं कि मेरा पति मेरी बात सुने, मैं आईपीएस यूपीएससी क्या कह रहे हो। किंतु मुझे मांगा मिलेगा, मुझको ये विश्वास है, क्योंकि लौटाना न इस दरबार का दस्तूर है। अरे प्रार्थना है, बहुत कर्म इतने हैं कि बच्चा भी नहीं, इतने कर्म है कि मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। अरे प्रार्थना है कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। दिल से बोलो, दिल से। हो न जब तक मांग पूरी, नेत सेवक आएगा। अपना अपना नाम लेना। आपके पद पंकज में ये अपने अपने नाम लो। शीश झुकाऊंगी, अपना नाम मैंने ले जा भगवान से। और आदिनाथ भगवान के कैलाश विराजित कैलाशपति, कैलाश पर आप करो बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। पारसनाथ भगवान के दरबार में पहुंच जाओ सब, सब पारस बाबा के दरबार। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा तेरे चरणों में बीते हमारा। इंद्रियों धरणेन्द्र, 20 पंथी पारसनाथ भगवान खड़गासन पहुंचो। इंद्रियों धरणेन्द्र भी आए हो, देवी पदीमा वती मंगल गाया। आशा पूरो सदा, दुखी नहीं पावे कदा, सेवक थारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, भगवनी अपनी शरणे में बुला लो। कर्म बंधन से हमको छुड़ लो। हे भगवनी अपनी शरणे में बुला ले हो, कर्म बंधन से हमको छुड़ा लो। लागे चरे नना लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा।
तेरे चरणों में बीते हमारा जग के दुखी की तो परवाह नहीं थी हो, स्वर्ग सुखी की भी चाह हो नहीं है। मम्मियाँ बैठी हैं अपने बच्चों के लिए, सुनीता जी, मेरी बेटी निकल रही है, अपने लिए नहीं, मेरा घुटना दर्द हो रहा नहीं, मेरी बेटी की एग्जाम में वो निकलनी चाहिए। कैसे? अरे लाखों बारों तुम्हें शीस नभाऊं, जग के नाथों तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया दर्शन बिने ये जिया लागे कारा। तेरे चरणों में बीते हमारे 45वां काप भगवान आदिनाथ के चरणों में कहीं भी पहुंच जहाँ पर आदिनाथ के तेरे चरणों में आदर शीस झुकाती हूँ। भक्त मरे के अभिनंदन के मंगल गीता गाती हूँ। अरे भीषण रोग जलोदर है, बदसूरत लंबोदर हो, अरे टेढ़े मेढ़े अंगे हुए, अभी अभी सारे भंगे हुए, चिंता जान की अभी अभी हो, अरे हालत बिल्कुल खस्ता हो, चारों ओर निराशा हो, गिनती की ही सांसा हो, अगर आपको वह भज ले, अमृतमयी चरण रज ले, अपने अंग रमाएगा, तो सब रोग भगाएगा, नव जीवन पा जाएगा, सुंदर तन पा जाएगा, मन हर मंज मनोजो सा, अरे सुंदर सुगण सरोजो सा, अरे मानी तुंग 48 तालों के अंदर देखो, अरे मान तुंग मुनिवर की कृत से भक्त प्रसून चढ़ाता हूँ, उनके बाबों की यही माला भक्तों को पहनाता हूँ। राहु केतु ने ग्रस लिया है, भगवान डायरेक्ट पढ़ रही हूँ। राहु केतु ने ग्रस लिया है, एक बार तो छुड़ा दो ना। दीदी ने बोला था ये काव्य पढ़ लेना, राहु केतु कुंडली से गायब हो जाएंगे। कैसे? आदिनाथ के सिर चरणों में चादर शीश झुकाते हो, भक्त अमर के अभिनंदन की मंगल गीता गाते, अरे होते हैं जो वस्त नहीं, कभी राहु से ग्रस्त नहीं, एक साथ झलकाते हैं चारों तीनों लोक दिखाते हैं, सूरज से भी बढ़कर है, महिमाएं बढ़ चढ़ कर है, नहीं बादलों में गहरा छिपा रहे अपना चेहरा, परम प्रतापी तेजस्वी मां मनुष्य ओजस्वी, सचमुच आप मुनीश्वर हो, सूरज से भी बढ़कर एक साथ झलकाते हो, जग प्रत्यक्ष दिखाते हो, मोह राहु का ग्रहण नहीं, कर्मों का आवरण नहीं, अरे माने तुंगे मुनि वर की कृति को, भक्ति प्रसून चढ़ाता हूँ, उनके भावों की यही माला भक्तों को पहन, हे अनंता अनंत आकाश में पहली दिव्य शक्ति, वापस आ जाओ कैलाशपति कैलाश ब्रह्म में, ठंडी में जम जाओ, अपने अपने घर आ जाओ जहाँ बैठे हो। आपने इन लोग को हील किया, विशेष रूप से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई क्षमा के भाव करना, क्षमा कर दो भगवान, क्षमा कर दो। दोनों हाथों को रख करो, दोनों हाथों को रख करो, शरीर को ढीला, दोनों हाथों को रख, जहां तकलीफ है वहां लगा, अच्छा हाथ लगा के देखो, सब ठीक होगा। 10 मिनट के लिए होगा लेकिन होगा, सांस को नाभि तक रोकना, लीकेज ना हो, और करके देखो।
सस्तु हम सस्तु हम सस्तु हम सस्तु हम सस्तु विशा उठ। विशा, ए जी विशा मम्मी। उठ। हाँ बेटा। थैंक यू कहाँ हो? टीचर। वहीं हो कि कहीं और हो? विशा, कहाँ हो बेटा? अभी हाँ आपने भेजा है कहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ भेजा था बोलो, कहाँ भेजा था मैंने तुम्हें? पार्शनाथ बिहार। एक डिवाइड से बंदो गए थे वहां, मैंने तुम्हें 20 पंक्ति भेजा था। शिखर जी गए थे, खड़गासन प्रतिमा थी। आंख बंद करके देख कहाँ भेजा था। शिखर जी या फिर कहीं भी गए? कहीं और। पारस, कहाँ गए थे? राजस्थान के पास। अच्छा, वहां पहुंच गए, बहुत अच्छा। कुछ बिजोलिया। बोला? देखो, इधर देखो, ये बिजोलिया तो गए थे, कच्चा कहाँ है, गए थे? ये है लाल वाला, कच्चा हुआ है। चलो हम सबको आशीर्वाद ले आए, बाकी सब ठीक है। कोई ब्लॉक ब्लॉक? सारिका जी आओ वापस। सारिका, सारिका जी जी, आप बोलना है किसी को, ये पिंक का कोई, ये आज जेंदू तो बैठी। झुक गए थे। आज तो झुक के नमस्कार हो गया।